जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस के हमारे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन से वीडियो आपको इस प्रकार की नहीं मिल पाई, तो अब लगातार आपको इस प्रकार की वीडियोज डे बाई डे मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इसका ये पार्ट 43 है और इसमें हम टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बलबन। देखिए, बलबन जो था ये गुलाम वंश का शासक था। बलबन, इसने राज दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा की यहाँ पे शुरुआत की थी। तो ये था बलबन। तो देखिए, अब यहाँ पे गुलाम वंश की बात है तो जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे शमसुद्दीन केमवर्स। तो याद रखना है, शमसुद्दीन केमवर्स गुलाम वंश के अंतिम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीला राष्ट्रीय प्रतीक जो कि अशोक स्तंभ है निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ये 3 कलर में यूज किया जाता है। एक तो है आपका नीला, लाल तथा हरा। तो देखिए, जो नीला राष्ट्रीय प्रतीक है ये मंत्रियों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, जबकि जो लाल आपका राष्ट्रीय प्रतीक है ये अधिकारियों व राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, और जो आपका हरा राष्ट्रीय प्रतीक है ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और तीनों यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। तो मंत्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है आपको नीला राष्ट्रीय प्रतीक, और जो लाल राष्ट्रीय प्रतीक है ये अधिकारियों व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, और जो हरा राष्ट्रीय प्रतीक है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कंप्लीट देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या कमी लगी वीडियो में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेशल्स की राजधानी क्या है? तो देखिए, जो सेशल्स की राजधानी है वो है आपकी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ की मुद्रा है रुपया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैलीलियो के नियम के नाम से गति का कौन सा नियम जाना जाता है? तो देखिए, आप सभी जानते हो कि आइजैक जो न्यूटन थे इन्होंने गति के 3 नियम यहाँ पे प्रोवाइड किए। तो देखिए, जो 3 नियम थे इनमें से जो गति का प्रथम नियम है इसे गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है तथा इससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गति के कौन से नियम के से वहां पे बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो जो गति का फर्स्ट लॉ है इससे आपको गति की परिभाषा प्राप्त होती है तथा इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है। और ये जो गति का फर्स्ट नियम है ये क्या कहता है? तो देखिए, ये कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और कोई चलायमान है तो वह उसी अवस्था में चलायमान रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। तो ये है गति का फर्स्ट लॉ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए, कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी इसके समकालीन थे। लोदी वंश के शासक थे ये सिकंदर लोदी, और इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा को बसाया तथा आगरा की स्थापना की 1504 में सिकंदर लोदी ने। तो ध्यान रखना है
कि जो कबीर थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो देखिए ये समकालीन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जो कबीर थे ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है अकबर। तो इनके समकालीन कौन थे? इनके समकालीन थे तुलसीदास। तुलसीदास थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनके समकालीन थे कालिदास। तो आपको तीनों को ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे तीनों में से कोई सा भी यहाँ पे पूछ सकता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास और जो अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके समकालीन थे कालिदास। तो तीनों को ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुस्तक कादम्बरी की रचना किसने की? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पुस्तक कादम्बरी है ये हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट ने यहाँ पे लिखी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण भट्ट ने लिखी है यहाँ पे कादम्बरी बुक। तो देखिए जो बाण भट्ट था ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने कादम्बरी तथा हर्ष चरित्र नाम की 2 पुस्तकों की यहाँ पे रचना की है। विशेष इनकी ये फेमस बुक्स है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। तो देखिए जो इंटरनेट सर्वर से जो सेवाएं प्राप्त करने वाला कंप्यूटर होता है ये क्लाइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लाइंट होता है ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई खेलों यानी एशियन जो गेम्स हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो देखिए जो एशियाई गेम्स थे इनकी शुरुआत हमारे अपने देश यानी इंडिया से हुई और कहाँ खेले गए? ये खेले गए नई दिल्ली में। 1951 में ये नई दिल्ली में खेले गए एशियन गेम्स। तो देखिए जो एशियन गेम्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप में बनेगा एग्जाम में कि जो लास्ट बार एशियन गेम्स हुई वो कहाँ पे हुई? तो देखिए 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में यहाँ पे लास्ट बार एशियन गेम्स आयोजित हुए। और जो नेक्स्ट अपकमिंग जो फॉलोइंग एशियन गेम्स हैं ये 2022 में झांगझू चीन में होने वाले हैं। तो चाइना में होने वाले हैं 2022 की एशियन गेम्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, थल सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल पद के समकक्ष वायुसेना में कौन सा पद होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो थल सेना यानी आर्मी का जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है वो एयरफोर्स के विंग कमांडर के समकक्ष यानी इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैप्टन, ऑप्शन नंबर सी में कमांडर और डी में एडमिरल। ये जो तीनों ही पोस्ट हैं ये नेवी की पोस्ट है, जबकि आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे एयरफोर्स के समकक्ष पूछा है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके भी आंसर एग्जाम में कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विंग कमांडर। विंग कमांडर के इक्विवेलेंट पद है लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले फर्स्ट व्यक्ति थे कौन? रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एमंडसेन। ये जो थे ये साउथ पोल पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने आपसे 29 अगस्त को यहाँ पे पूछा था। तो फ्रेंड्स लास्ट जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था वो था कि बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए थे और आपने करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर 1965 को यहाँ पे बीएसएफ की स्थापना हुई। तो बीएसएफ की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो होगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो देखिए बीएसएफ की जो स्थापना हुई वो 1 दिसंबर 1965 को हुई। और जो बीएसएफ की वर्तमान प्रमुख है वो है राकेश अस्थाना, जो कि हाल ही में चुने गए हैं। राकेश अस्थाना बीएसएफ की वर्तमान प्रमुख है। और बीएसएफ का जो मोटो है वो है ड्यूटी अंटिल डेथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है।
तो फ्रेंड्स आज का आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जितना भी आप जानते हो क्वेश्चन के बारे में विद डिटेल लिखना है। तो क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है, रिलेटेड है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।